श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत अनुग्रह विग्रह स्वरूप राम कथा प्रेमी सत्संग स्नेही वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में सादर वंदन है। और श्री सिया राम जी की चारु चरितावली का गुणगान गुरु गौरांग कृपा से हम श्री गोस्वामी जी के सरलार्थ शब्दों से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। हमारी भक्ति के 64 अंगों में प्रथम अंग है गुरु पादाश्रय। भगवान के प्रेमी वैष्णव जो शास्त्र तत्ववेत्ता हो ऐसे गुरु का आश्रय लेना और गोविंद के श्री चरणों की ओर बढ़ना। तो भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या कांड की शुरुआत की लीलाओं की चौपाइयों का हम आस्वादन कर रहे हैं।
और उसके साथ साथ कुछ हमारे भक्ति वर्धक, भक्ति सेवा साधना में उत्साह आनंद वर्धन हो और हमारी त्रुटि अपराध दोष कम हो, इसलिए हम सभी भक्तों को नित्य प्रति नित्यम भागवत सेवया, नित्य सत्संग का सेवन करते रहना चाहिए। तो राम जी ने गुरु जी का सेवा किया, स्वागत किया, प्रणाम किया, भोजन आसन पूजन, और उसके बाद करबद्ध अंजलि से निवेदन कि अपना समझ के आज्ञा दीजिए। तो उस प्रसंग का चिंतन मनन करते हुए मैं श्री चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक आपके सामने रखता हूं, जिसमें सरल भाव से कहा गया है, ताते कृष्णा भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पावे कृष्णेरा चरण। कितना सरल बात सार रूप में कहा गया है, ताते कृष्ण भजे। देखो, हमें भजन तो भगवान का करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन ये सब भजन है। और गुरु रस सेवन, और शास्त्र साधु गुरु के सेवा करते हुए, अर्थात उनके आदेश निर्देश में। अगर कोई व्यक्ति गुरु आश्रय में रहकर कृष्ण का भजन करता है तो माया जाल छूटे। ये जो दुरत्य माया है, जो शिव ब्रह्मा आदि को भी परास्त कर देती है, कल ऐसी माया को व्यक्ति जीत लेगा और पावे कृष्ण र चरण, और वो कृष्ण के श्री चरणों को पा जाएगा। तो कल वैष्णव सेवा गुरु सेवा के ऊपर कुछ विचार विमर्श चर्चा हुई थी, और छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाए के बाद वैष्णव की सेवा किए बिना किसी का भी निस्तार अर्थात उद्धार हुआ नहीं है, हो नहीं सकता। तो इस बात को नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजनों में कहते हैं। तो गुरु जी परम प्रसन्न हैं राम जी के मधुर वचनों से। और दोहा नंबर 9 रामचरितमानस आपके पास है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम करन राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी स्नेह साने वचन, मुनिराज वशिष्ठ जी राम जी के स्नेह से सने हुए। जैसे रसगुल्ले को गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो दिया जाए, ऐसे राम जी के मधुर मीठे वचनों से, रघुवर के स्नेह भरे प्रेम भरे मीठे सरल शुद्ध वचनों से मुनि बहुत प्रसन्न हुए, गुरुराज प्रसन्न हो गए। और वे कहते हैं कि राम कसन कहु अस, राम तुम ऐसा वचन बोलोगे ये तुम्हें शोभा देता है, तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा ऐसे मधुर वचन। हंस वंश अवतंस, हंस कहते सूर्य को, सूर्य वंश के आभूषण हो, अवतंस अर्थात आभूषण रत्न, भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य है श्री राम, और सूर्य कुल के आभूषण है। और राम जी ने कहा था कि सेवक लहि स्वामी सेवकाई, मैं आपका सेवक हूं और आप हमें आज्ञा दीजिए। तो शास्त्रों का सार है आज्ञा संग सुसाहिब सेवा। वैष्णव की गुरु की आज्ञा का है सेवा, क्या है बोले उनकी आज्ञा का पालन करना, यही तो है सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, यह है सेवा। और राम जी इसके लिए रेडी है, तहे दिल से मतलब हृदय से तैयार है।
तो इस मीठे वचनों को सुन के गुरु जी प्रसन्न हुए और राम जी के इस वचनों से आप ध्यान दीजिए भक्तों कि वशिष्ठ मुनि पूरे कुल का प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो सूर्य कुल, ये हंस वंश, ये सूर्य कुल का ये संस्कार है कि इतने सुंदर मीठे वचन तुम बोल रहे हैं, ये तुम्हारी खानदानी है, ये अर्थ है। तो भक्तों ऐसा कहते कि हमारा वचन, हमारी वाणी ही हमारी पहचान होती है। इसलिए तो शायद अर्जुन जी गीता के प्रथम प्रश्न, अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, भगवान में लग गई है, जो विद्वान है, वैष्णव है, वो का भाषा, वो क्या वो कैसे वाणी बोलता है। फिर देखो किम प्रभा से, एक ही शब्द, एक ही प्रश्न मानो 2 बार पूछा गया है अर्जुन के पास, उसी श्लोक में एक ही बार, 2 बार। स्थिति प्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्थश्च केशव, और फिर चलना फिरना, फिर किम प्रभा से वदेत किम, ये शब्द आप पढ़ लीजिएगा, गीता में है, ये दूसरे अध्याय अर्जुन का प्रश्न। और वहां श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है इस भाव कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके विद्वान, उसकी विद्वत्ता का पता नहीं। इसलिए कलयुग में मूर्ख गुरु लोग कहते हैं कि हम मौनी हैं। मौनम यथार्थ भाषण, मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, अगर चुप रहना ही साधना होती तो भगवान वाणी देते क्यों। सत्य शुद्ध भगवत गुणानुवाद संकीर्तन करना ये वाणी का परम फल है। वाग्गद्गदा द्रवते जस्य चित्तम वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, या अम्बरीश महाराज के विषय में लिखा गया है। तो चुप रहना साधना नहीं है, कथा सुनते हुए चुप रहना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हो। लेकिन ये लोग मानते हैं कि मौन रहना ही बहुत अच्छा है। हाँ, किस समय ब्रह्म बेला में और कुछ साधना में मौन रहना अच्छा है, लेकिन मूल वस्तु है भगवत गुणानुवाद करना। मौनम यथार्थ भाषण, ये व्याख्या है चैतन्य चरितामृत में। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ था, उसमें मुनि शब्द के अर्थ करते हुए मुनया मननशीला, जो भगवान की लीला का चिंतन करता है वो मुनि है। यहाँ पर देखो वशिष्ठ जी को मुनि कहा गया, मुनि रघुवर ही प्रशंस, और ये मुनि रघुनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं स्वयं गुरु जी शिष्य की। तो एक श्लोक है शास्त्रों में, दास के चिंतन में आया, नजार जातम ललाट श्रृंग कुलम प्रसुप्तस्य न पाणिपादय यदा यदा मुंचति वाक बाणम तदा तदा जाति कुलादि प्रमाणम। कितना सुंदर श्लोक है। कोई व्यक्ति जन्म लेते ही उसको श्रृंग नहीं होते, विद्वान होता है तो उसको 2 शिंग होंगे या पूंछ होगा या उसका ललाट बड़ा होगा। सबके जैसे 2 हाथ होते, 2 पैर होते, 2 आंख होते, मनुष्य मात्र का जन्म प्राय ऐसे ही होता है। लेकिन कुलम प्रसुप्तस्य, लेकिन जो ऊंचे खानदान में, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, निश्चित उसने बहुत पुण्य, बहुत सुकृति, बहुत तप, बहुत भक्ति किया है। जैसे मैं गीता से इसको चिंतन कराऊं आप भक्तों को, तो योगी नाम कुले भवती धीमता, 6वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भ्रष्ट योगी का क्या होता है। आपका भजन भी नहीं किया, मतलब माया भी नहीं भोगा और पूर्ण भजन भी नहीं किया, तो उसका क्या होगा। अब भ्रमिवन क्या बादल की तरह वो तितर बितर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि दुर्गति तो हो नहीं सकती। फिर कहते हैं सूची नाम श्रीमतांग है, और फिर कहते हैं अगर उसकी बहुत ऊंची तप साधना पुण्य स्मृति है तो वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। और उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम एक वैष्णव कुल में जन्म लिए, जहां बचपन से हमें भगवान का प्रसाद, कीर्तन, कथा, संतों का संग, दर्शन प्राप्त होता है। तो और उसके व्याख्या करते हुए हमारे वैष्णव समझाते हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो श्रील प्रभुपाद के कुल में हमारा जन्म होता है। प्रभुपाद से बड़ा योगी मुनि कौन होगा, भक्तराज।
आध्यात्मिक जगत के राजदूत है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस युग के आचार्य है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सर्वत्र स्थापित कर दिया। स्थापितम येन भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जिसे आप लोग बोलते हो। तो ऐसे भक्तिवेदांत प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य प्रणाली, इस परंपरा में दीक्षा लेना, ये हमारा नया जन्म। दीक्षा भी एक जन्म है। संस्कारात बीजो भवे, जन्म ना जाए ते शूद्र, ये सब बातें श्लोकों में आई है। तो भक्तों, ये हमारा सौभाग्य। जब हम इसे ऊंचे कुल से जुड़ते तो हमारे वचन भी तो शुद्ध, निर्मल और ऊंचे होने चाहिए। यही तो प्रमाण होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे गुरु का हम परिचय देते, हमारे धर्म का हम प्रतिनिधित्व करते। इसलिए साधकों को सावधान होना है। इसलिए गीता का बहुत चिंतन करना है। नरसिंह मेहता ने गाया है, रामायण ने गीता मारी अंतरनी आंखो, हरिये दीदी छ मने उड़वानी पांखो। तो ये रामायण और गीता ये हमारे अंतर के नेत्र है, बुद्धि के नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, जिससे हमें वास्तविक रास्ता पता चलता है। नहीं तो चरे वेती, लेकिन कहाँ चरे वेती भाई। भेड़ के पीछे भेड़ नहीं बनना। आज कलयुग में क्या है, बहुत भीड़ है और भीड़ में भेड़ लोग होते हैं। शेर है ना, वो अकेला चलता है, और शेर होता है तो अपने कुछ टोली में ही होता है, शेरनी के साथ या शावक के साथ। तो ये सब कुछ बातें हैं नीतियों की। लेकिन भगवत गीता में ये बात है, योगी नाम कुले भवति धीमता। कैसे पता चलता है? यदा यदा मुंचति वाक बाण, जैसे जैसे आप वाणी का उच्चारण करते हो, तदा तदा जाति कुलादि प्रमाणम, आप किस कुल के हो, किस जाति के हो, विद्वान लोग पता लगा लेते। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इसमें बहुत सरल एक दृष्टांत प्राय देते हैं अपनी कथाओं में, कि एक अंधे व्यक्ति किसी वन में जब तक कर रहे थे और राजा सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ मृग्या करने गया, और शिकार में हिरण के पीछे भागने में तीनों अलग अलग हो गए। तो सैनिक लोग पहले जहां पूछे उसको कहते, ये अंधा, तुमने किसी व्यक्ति को यहाँ देखा? तो चुप रहे, क्योंकि वो तो साधना में के साथ। लेकिन फिर मंत्री आए, प्रज्ञा चक्षु जी, आपने किसी को यहाँ से आते जाते देखा? वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन वो मंत्री, अंत में राजा आया और उसने कहा, हे सूरदास जी महाराज, आपने यहाँ किसी को आते जाते देखा है? अब वो तो अंध थे। उन्होंने कहा कि पहले आपका नौकर आया था, फिर आपका मंत्री आया था, और हे महाराज अभी आप पधारे। तो उस राजा ने पूछा कि आप कैसे जान लिए कि वो मेरा मंत्री? उसने परिचय दिया था कि? बोले नहीं, उसकी वाणी से पता चला। वो मुझे कहा, ये अंधा तूने किसी को, तो मैं समझ गया इनको कोई संस्कार है नहीं, शूद्र है, नौकर है, यही बोले। और वो थोड़ा विवेक ज्ञान में शब्द प्रज्ञा चक्षु वगैरह यूज किया, मैं समझ गया कि कोई मंत्री होगा। लेकिन आपकी वाणी में आदर है, आपकी वाणी में रस है, आपकी वाणी में भाव पूजा का है, तो मैं समझ गया कि आप इस पृथ्वी के राजा होंगे। इस तरह ये दृष्टांत प्रचलित है, महाराज जी देते थे। तो जाति कुलादि प्रमाणम, यहाँ पर राघवेंद्र सरकार मर्त्या अवतार कृतमर्त्य शिक्षणम, मनुष्य को धर्म सिखा रहे। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि इदानीम भाष्य से, इदानीम इस तरह राम जी बोले, यत्वम लोकानु उपदेशकृत, मानव समाज को उपदेश देने के लिए कि वैष्णव गुरुजनों के साथ कैसे बोला जाता है, ये सिखाने के लिए राम जी इस सुंदर लीला कर रहे हैं। और केवल सिखाना नहीं है, ये राम जी का नेचुरल स्वभाव है। राम पूर्व भाषी है, राम सरल है, उनकी वाणी में कपट नहीं है, सत्य से ओतप्रोत है, और ऊपर से रस और मीठे भाव से भरी हुई है। तो ये वाणी के गुण है। सुष्टु सारम नीतम मधुर च वाग्मिता इति, चैतन्य चरितामृत में आया है कि अल्प अक्षर बोले, सार अक्षर बोले, और स्पष्ट बोले, और मधुर बोले। ये वाणी के कुछ सद्गुण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में सत्यम प्रियम हितम च यत् वांग्मय तप उच्यते की जहां बात करते हैं,
तो कहते हैं कि उनके वचन सत्य होने चाहिए और हित पूर्वक, सामने वाले का हित हो, कल्याण हो, मंगल हो, उस अनुसार होने चाहिए। और प्रिय कर, उसको अच्छे लगने चाहिए, मीठे लगने चाहिए। तो ये राम जी के मधुर शब्दों की प्रशंसा स्वयं मुनिराज वशिष्ठ कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम सभी साधक लोग अगर गुरु वैष्णव की कृपा चाहते हैं और प्रचार में भी सबको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, तो कृष्ण मधुर है, उनके भक्त मधुराधिपति अखिलम मधुरम, तो उनकी वाणी भी मधुर होनी चाहिए। आप कहोगे प्रभु जी नहीं है, आती कैसे मधुर वाणी? महामंत्र के जप से। आप कहते ना मधुर ने समाप्य, मीठा से समाप्त करना चाहिए। सबसे मीठा क्या है? महामंत्र। आपकी वाणी से रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम इस हरे हरे इस महामंत्र का जप करेंगे, निश्चित कृष्ण प्रसाद खाएंगे, निश्चित मधुर या गिरा, हमारे ठाकुर जी का जो गुण है वाणी का, वो प्रसादी में हम भक्तों को भी प्राप्त हो सकता है, अगर हमारी निष्ठा हो या तो फिर हमारा समर्पण हो। तो हरि नाम जपना है। गोस्वामी जी का एक सवैया है जो अभी मुझे स्मरण आ रहा है। वो कहते हैं कि कलयुग में तो यही धर्म है, नहीं कलिकाल तक और तो कुछ नहीं, राम नाम अवलंबन एक, राम नाम ही धर्म है कली में। तो अल्प तो अवधि तापे जीव बहु सोच पूछ, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए। एक तो आयु बहुत कम है और कितनी बची पता नहीं, और ऊपर से ये करो वो करो, ये करना, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते है ना। ग्रंथन को अंत नहीं, और ग्रंथ भी बहुत है। वेद व्यास जी ने इतने पुराण, इतने उपनिषद, वेद, माम क्या क्या लिख दिया। तो ग्रंथन को अंत नहीं, और काव्य की कला अनंत। और किसी कवि से मिलिए तो वो कविताओं में इतनी मधुर बातें राग से, अलंकार से कहता है कि राग है रसीलो, रस कहाँ कहाँ पीजिए, किस किस से क्या क्या सुने भाई। तो वेदन को पार न, पुराणन में भेद बहुत, और ये पुराण ये बात करता है, वो पुराण वो बात करता है। और वेद में भी तो अलग अलग, सामवेद अपनी ओर चलता है, ऋग्वेद अपनी ओर। तो इतना सुंदर, देखो गोस्वामी तुलसीदास कह रही है बात, वेदन को पार नहीं, और पुराणन में भेद बहुत, और वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और जिस संत से मिलो, जिस गुरु से मिलो, वो कुछ और ही बताता, अलग अलग। तो फिर दोस्त गोस्वामी कहते, तो पूछा जाए आप क्या कहना चाहते? बोले लाखन में एक बात, लाखों बात तो है करने के लिए, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, जीवन जन्म जो सुधारना है तो हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ईस्ट और बेस्ट महामंत्र, ईस्ट और वेस्ट महामंत्र इज बेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट महामंत्र इज बेस्ट, ये सत्य बात है। और ये कहीं ये मंत्र है जो महामंत्र है, बाकी सब षड्यंत्र है, ध्यान दीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी युग धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो बड़ा सुंदर सवैया है, अल्प तो अवधि तापे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है कहाँ कहाँ कीजिए। ग्रंथन को अंत नहीं, काव्य की कला अनंत, राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। ग्रंथ वेदन को पार नहीं, पुराणन में भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारना है तो हरि नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी वाणी का तप है, इससे स्वीटनेस, मधुरता आए। इसलिए हम कहते हैं कि रोज है ना महामंत्र चखा कर, गीता के भागवत के श्लोक को रसास्वादन करते रहो।
उसमें वो तेज, वो रस, वो प्रेम आपकी वाणी में निश्चित आएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के मधुर वचनों का गुरु जी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम भी गुरु को प्रसन्न कर सके, वैष्णवों को प्रसन्न कर सके, ऐसे मीठे वचन होने चाहिए। नहीं तो सेवा है ना, सार तक नहीं पहुंचती। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक दृष्टांत दूं कि आपके यहाँ कोई वैष्णव प्रसाद लेने आए, अब वो थोड़े मेरे जैसे खाने में प्रेमी है, और फिर आपसे आपकी प्रिय वस्तु जो कम बची है वही मांगे, सपोज कि प्रभु जी दीजिए और थोड़ा भजिया दे दीजिए और थोड़ा, तो आप लोग देते तो है हम लोग, लेकिन हमारे लिए नहीं रहा, बच्चों के लिए नहीं रहा। मंदिर सर्विस में भी ये होता है, घर पे भी होता है। तो अंदर से थोड़ा सा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि गुस्सा या दोष, कितना खाएगा, इतना तो दे दिया, पीछे वाले का भी विचार ऐसा थॉट्स आता है। और यही हमारे मन का जो दुराग्रह है ना, वो वाणी में दीजिए, लो। हमारा गुजराती तो कह दे पति, लो मरो खाओ। तो अभी देखो दे तो रहे हैं, लेकिन अब कृपा मिलेगी बताओ इससे? वचन होने चाहिए ना। कई बार कहते जो तो तुम्हारे, अब वो सज्जन तो है क्या नहीं चाहिए, तो आप कहोगे आप तो कुछ लेते ही, तू दे तब ना। कुछ लोग पूछते ही रहते, आप कुछ लेंगे, आप कुछ, और फिर ऐसे ये सब वाणी विलास होता है, ये सब लौकिक उदाहरण है, ऐसे देना नहीं चाहिए। लेकिन हमें तो स्पष्ट हमारे जीवन में करना है ना, प्रैक्टिकल। रामायण को जीना है, गीता को जीना है हमको जीवन में, इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी होता है। और राम जी तो रावण के साथ भी मधुर बात, दूसरे की तो क्या कहा है, खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो दुश्मनी भी, दुश्मन के साथ भी इतने मीठे और इतने नीति और प्रीति से स्वार्थ शून्य वचन राम जी ने रामायण में बोले। तो ये भगवान का स्वरूप स्वभाव है। और आजकल देखा जाता है सब जगह, मैं कहता हूँ कभी कभी कथाओं में, फूलदानी है, पिकदानी है, मच्छरदानी है, लेकिन खानदानी नहीं, खानदानी नहीं बची लोगों के, क्या किया जाए। इसीलिए यहाँ राम जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कृपा दे, और राम नाम, राम महामंत्र, ये राम कथा सत्संग हमें वो शुद्ध शक्ति दे के हमारे वचन मीठे, बोलने से पहले चख लिया कर कि आपके वचन में स्वाद कड़वा है कि मीठा। ये वैष्णव को विचार होना चाहिए। और एक श्लोक हमको स्मरण में आता है, बहुत सुंदर है, दास के चिन्ह, मुझे इतना प्रिय है ये श्लोक। यद्यपि मेरे जीवन में मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन जब भी इसका स्मरण करता हूँ तो बहुत सुख मिलता है, और मन में एक निष्ठा होती है कि, और एक प्रार्थना होती है कि हमारे जीवन में ऐसी वाणी कब हो। एक नीतिकार ने लिखा है कि कटु क्वणंतो मलदायका खला, तुदंत्यलम बंधन श्रृंखला इव, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे, हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव, हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। कल नूपुर की चर्चा हो रही थी ना, राधा रानी का नूपुर। तो देखिए क्या कहा जाता है, कटुक वर्णंतो मलदाय का खला, जो खल है, जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले, वो कटुक वर्णंतो, जब भी बोलते ना कर्कश कड़वा वचन बोलते। और ये कैसा होता है, तुदंत अलम बंधन श्रृंखलाए, श्रृंखला मतलब जंजीर, सांकड़ के ना गुजराती में लोखंड। तो जैसे किसी कैदी को, प्रिजनर को हम लोग देखते ना कैद खाने में, जेल में ताड़ा लगता है जब, तो उसको बेड़ी पहनाई जाती है, जंजीर, राइट। अब वो बेड़ी मतलब वो जंजीर, आवाज वो चलता है ना, तो जंजीर भी जमीन से टकराती तो आवाज आता है, बड़ा कर्कश आवाज आता है। और वो पैरों में ही पहना है वो बेड़ी उसने। तो उदाहरण दिया गया है बेड़ी का, पांव में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी जैसे वचन होते। अब बेड़ी क्या करती है, एक तो भार देती है, कष्ट देती है शरीर को, ऊपर से बांध देती है बंधन में,
और ऊपर से आवाज भी इतना कर्कश करती है तो कान को भी पीड़ा होती है। कुछ लोगों के वचन दुष्ट बुद्धियों के ऐसे ही होते हैं, कैसे बोले पैर की बेड़ी जैसे, भार भी देते, कष्ट भी देते, बांध भी देते हैं और कान को भी पीड़ा देते। लेकिन जो शुद्ध मन वाले संत है, साधु है, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे, लेकिन जिसके गले में तुलसी है, भाल पर पुण्ड गौड़ी तिलक है चंदन का, हाथ में महामंत्र जपता है, ऐसा साधु वैष्णव कैसे बोलता है? तो कहते हैं हरन की संतो मणि नूपुराए, जैसे किसी ने सुवर्ण मणियों की पहना हुआ पाइजेब नूपुर। अब देखो पैरों में नूपुर भी, बेड़ी भी पैरों में और नूपुर भी पैरों में, लेकिन नूपुर में क्या होता है? रुमझुम वो घुंघरी होती है ना, आवाज आती है, राइट? और मन को सुख देता है और वो एक आभूषण माना जाता है। तो संतों के वचन रुमझुम बजते नूपुर जैसे कानों को मन को सुख देते हैं, और दुष्टों के वचन वो जंजीर की बेड़ी जैसे भार कष्ट और पीड़ा देते। ये श्लोक है। शायद हमारा प्रवचन कोई प्रचारक लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए ये लिखने लायक, चिंतन करने लायक श्लोक है। कटु क्वणंतो मलदायका खला तुदंत्यलम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनि पदे पदे हरंतो संत मणि नूपुराई। तो हम लोगों को कैसे वचन बोलने चाहिए भक्तों? जैसे किसी राजा या रानी ने, नायक नायिका ने पहने हुए सुंदर नूपुर की रुमझुम जैसे, नूपुर रुंझुन चरणन में, जैसे चैतन्य महाप्रभु के भजन में आप गाते हो ना, पहिरन पीत पीतांबर सोहे नूपुर रुंझुन चरणन में सुंदर लाला सचिर दुलाला। शिव ब्रह्मा का भी मन मोहित हो जाता था और समाधि तोड़ के शिव गद गद, आप लोग गाते हैं ना गौर आरती पे, प्रेमे शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भाव में आ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के इस गले वनमाला देखकर, नूपुर देखकर, नूपुर रुंझुन चरणन में, ये बात हमारे ब्रज सुधा निधि अष्टकम में भी लिखी गई है। वो है ना श्लोक ब्रज सुधा ब्रज निधि सुताष्टकम जो है, कल नूपुर रंजित चारु पदम मणिरंजित गंजित भृंग मदम ध्वजा व्रजा जंकित पाद युगम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। बड़ा प्यारा श्लोक है, उसमें नूपुर का ही चिंतन किया गया कि भगवान कृष्ण भी झांझर नूपुर पहनते थे। जैसे राधा रानी का कल सुना, वो भी नूपुर पहनती थी, कृष्ण भी नूपुर पहनते हैं। कल नूपुर रंजित चारु पदम, कृष्ण के सुंदर चरणारविंद में इतने सुंदर नूपुर यशोदा जी ने पहनाए हैं, पर कृष्ण चलते थे तो रुमझुम ट्विंकल बेल बजता था, ऐसे बहुत मधुर साउंड होता था। मणि रंजित गंजित भृंग मदम, और ये भन भन करने वाले सुंदर राग में गाने वाले कमल वन के जो ये भंवरे होते हैं ना, वो गुंजन करते, वो भी शर्मा जाते थे। बोले इतना मधुर साउंड तो हमारे स्वर में कोयल भी शर्मा जाती, कुक्कू गाना बंद कर देती थी कि भाई इतना सुंदर राग हमारे पास नहीं है। ऐसे ब्रज सुधा निधि अष्टकम पुरस्कार कहते हैं, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। ये ब्रजराज का जो बेटा है, जो कृष्ण, जो खजाना है प्रेम का, उनका भजन करें। अब हम कथा तो राम जी की कर रहे हैं, याद किए चैतन्य को, याद किए कृष्ण को, वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। करभाजन मुनि ने भागवत में कहा भजनीय कलयुग में तीन ही है, राम कृष्ण चैतन्य, एक ही तत्व है। पूरबे रावण वधिला, जो वासुदेव घोष ने कहा केह बोले पूरबे रावण मधिला, हरे कृष्ण नाम गौरव प्रचार करीला, वही गौर बने हैं और वही कृष्ण है। तो हम तीनों का स्मरण तो करेंगे भाई सत्संग में, क्योंकि हमें हमारी वाणी को शुद्ध करना है, हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना है ना।
तो राम जी का तो मूल कथा चल रहा है, तो राम जी के विषय में भी ये लिखा है बालकांड में 198 दोहे के बाद जो राम जी के सुंदर रूप का वर्णन है, वहां गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन जिमी बैठे मोती। राम जी के लाल लाल चरणों में जो नख थे ना, वो सुंदर चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कमल की पंखुड़ी में कोई मोती रखा। और ऐसे सुंदर चरणों में क्या था, रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे। और राम जी के चरणों में ध्वज का निशान था, वज्र का। राम के भगवान के चरणों में दिव्य निशान होते हैं ना, जैसे ब्रज सुधाष्टकम में भी आया कि ध्वज ब्रज जसांकित पाद युगम। तो चलते थे तो कौशल्या भवन में कौशल्या आनंद वर्धन राम, तो उनके चरणों के पैरों के निशान में निशान बन जाते थे। वृंदावन में भी कृष्ण जहां जहां चलते पैरों के निशान बन जाते, इसलिए गोपियां पकड़ लेती थी कि हाँ इस वन में यहाँ गए, पैरों के नक्शे कदम देखते देखते तेरे पीछे आ गए। तो आ जाते थे प्रेमी लोग पीछे पीछे। तो क्या कहते गोस्वामी यहाँ पर, रेखा कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे। और राम जी के चरणों की रुंझुन नूपुर की धुनी सुनकर बड़े बड़े मुनिंद्र मोहित हो जाते थे और अयोध्या के महल में आ जाते थे राम दर्शन करने के लिए। तो ये सब तो मैं राम जी का, कृष्ण जी का, चैतन्य का स्मरण किया। सत्संग मतलब भगवान का स्मरण, सौंदर्य का पान। ज्यादा उपदेश शिक्षा ही मात्र नहीं होता, भगवान की लीलाओं का स्मरण ही असली धन है और हमें पता चलता है इनकी महिमा। लेकिन आइए मूल नीति शिक्षा पर कि हमें हमारे वचन कैसे बोलने चाहिए। हरंति संतो मणि नूपुराई, जैसे मणि नूपुर जैसे बजते रहते हैं और कर्ण प्रिय लगते हैं, सौंदर्य भी बढ़ाता है, वैल्यू भी बढ़ाता है क्योंकि आभूषण माना जाता है। ऐसे ही हमारी वाणी का आभूषण है प्रिय बोलना, सत्य बोलना, मधुर बोलना और कम बोलना। कई बार हमारे विनोद में माताएं हमको पूछ रहे थे कि हम कौन सा व्रत ले, हम कहते हैं और कोई व्रत मत लो लेकिन मौन व्रत ले लो, बस ऐसे ही शांति हो जाएगा सब जगह। दूसरा व्रत लो मत लो, मौन व्रत ज्यादा। तो कम बोलना भी एक वाणी का नीतम, नीतम मतलब कम, सुष्टु सारम नीतम मधुच वाग्मिताई। तो हम बहुत बोल दिए ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी राम जी के शब्दों की वाणी की गुणगान कर रहे हैं, तो हम भी राम जी की वाणी का ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं कि वाणी के गुण क्या होते हैं और शिक्षा भी प्राप्त करें कि कैसे हमें प्राप्त होते हैं। तो मधुर वैष्णव के जो ये भजन है, गीता भागवत के ये श्लोक है और भगवान के ये मधुर मंगलमय नाम है, इनका जितना हम ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे उतना ही हमारी वाणी का आभूषण, वाणी के सद्गुण बढ़ेंगे। यहाँ गुरुजी ही राम जी के गुण गा रहे ऐसा नहीं। अब आगे बालकांड में आप पढ़े होंगे, परशुराम जो इतने क्रोधी थे और इतने गर्मी खाते हुए पधारे थे महाराज, लेकिन जब राम जी ने बोला ना, तो परशुराम जी ने भी बालकांड में बोला है कि जयति वचन रचना अति नागर। मस्तक झुकाते हुए परशुराम जी ने कहा जय हो राम जी की नहीं, बोले जय हो हे राम जी, आपकी वचनों की रचना की जय। शब्दों को ऐसे वाक्यों में रखे जाते हैं और शब्द भी इतने चुन चुन के मीठे मीठे रखे जाते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं कि आंख से अश्रु गिरे, लेकिन बोला जाए आंख से अश्रु झरे। भाव है, झरना और गिरना फर्क है, लेकिन शब्दावली को, शब्दों को चो और वचनों को, उस वाक्य की रचना, इसी बात में बड़े प्रवीण है हमारे नारद जी। भक्ति महारानी कहती है ना, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यम ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। यही बात हमारे सुखदेव जी के विषय में भी आई है, और इसी बात को सूत जी के विषय में भी विशेषण दिया गया है, सौम्य। जैसे चंद्रमा से शीतल सुंदर किरणें निकलती है जो सबको तनुधारी को सुख देती है, ऐसे ही भागवत कथा वैष्णव करने वाले वक्ता को ये सीखना चाहिए, साधना में लाना चाहिए कि हमारे वचन में रस हो, सार हो, स्वार्थ शून्यता हो, और ये साधना से आता है। तो सुखदेव जी हो, चाहे मैत्रेय जी हो, उद्धव जी हो, नारद जी हो, इन सभी भागवत वक्ताओं का चरित्र आप चिंतन करोगे तो ये गुण हमें प्राप्त होंगे, और उनके चरणों में हमें आशीर्वाद मांगना है कि हमारे जीवन में भी आए, ताकि हम वैष्णव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर सके। तो राम जी के ये खानदानी वचन उसके कुल का परिचय दे रहे थे, और गुरु जी बड़े प्रसन्न हैं मुनिराज, और कहते हैं कि ये तो आपके कुल परंपरा के गुण है भाई, ये तो सूर्य वंश का राजकुमार हो, जहाँ रघु मांधाता जैसे प्रतापी तेजस्वी राजा हुए हैं, तो उस कुल के आप वंशज हो, तो निश्चित आपकी वाणी में वो कुल परिचय तो होगा ही होगा प्रभु जी। तो इस तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ने राम जी के वचनों की प्रशंसा की। आगे, भूप सजे अभिषेक समाजू, भूप सजे हो। अब देखो वशिष्ठ मुनि कह रहे कि हे राम, राजा दशरथ ने भूप कहा, नाम तो नहीं दिया, राजा सजे हो, उसने नक्की किया है, उसने सज दिया है कि आपका कल अभिषेक है। राजा ने ये नक्की कर दिया है, ये आदेश दे दिया, उनकी इच्छा थी, और उसके लिए उसने साजन बाजन बधाई सब हो रहा है अयोध्या में, और हमें उसने भेजा है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कल आपका अभिषेक है, चाहत देन तुम ही जुबराजू, राजा चाहते हैं कि आप युवराज बनोगे, अर्थात भावी अयोध्या के गादीपति बनोगे। अब ये गुरु जी कह रहे हैं, देखो शब्द पर ध्यान दीजिए गोस्वामी के, राज सजे हो मतलब राजा चाहता है, उसने नक्की किया है, मैंने नहीं। देखो गुरु जी बोलने में कितने सावधान हो, कहते कि राजा चाहते हैं कि आप युवराज बनो। राम बड़े विद्वान है, बड़े नीतिज्ञ है, सब कुछ ध्यान से सुन रहे गुरु प्रवचन। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया इत्य है राम। हम लोग तो क्या गुरु जी बोलते आधा ध्यान नहीं देते, इतना ध्यान देते उतना समझते नहीं, और करते अपना मन माना, और फिर कहते गुरु कृपा नहीं मिलती। कैसे मिलेगी भाई? समझना चाहिए शिष्य को, गुरु के भाव को, वचनों को, उनके पीछे के उद्देश्य को। फर्स्ट क्लास शिष्य यही है जो गुरु बोले ना उसके पहले गुरु को समझ जाए कि वो क्या चाहते। सेकंड क्लास वो है जो सुनने के बाद समझे और करे। थर्ड क्लास वो है कि बहुत बार बोलने पर बाय फोर्स करे बिना मन के। और फोर्थ क्लास वो है जो समझे ही नहीं, सुने ही नहीं, करे ही। आप और हम किस क्लास में है आप जानो, लेकिन फर्स्ट क्लास डिसाइपल कौन है? गुरु बोले बिना ही समझ जाए कि वो क्या चाहे। फर्स्ट क्लास पत्नी भी वही है जो पति को समझ जाए। फर्स्ट क्लास डिवोटी भी वही है जो अपने भगवान का मूड समझ। ये सब जगह लागू होगा। फर्स्ट क्लास सन पुत्र भी वही है जो पिता बोले उसके पहले समझ। और ये राम जी सब गुण देंगे, दशरथ जी के बोलने से पहले समझ जाएंगे। वन के लिए दशरथ जी नहीं कहे, कई कई ने कहा राम जी इतना प्रसंग हल्का, लेकिन मैं राम को वन में तो भेजने वाला हूं नहीं, अगले साल या किसी और से। मैं तो ये लिंग से राम वन में क्या कई कई तक भी पहुंच पाऊंगी पता नहीं हमको तो, लेकिन जितना भी पहुंचा है पूर्ण है। हमने थोड़ा ही सुना है लेकिन अच्छी तरह सुना है। ये आपको अनुभव हो जाए तो हमारी कथा सुनो। वैसे राम कथा मेरा विषय भी नहीं है, मैं इतना योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन आप वैष्णव की आज्ञा से कुछ प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, समझने का, गाने का। तो जो चिंतन मनन होता है तो आपके ये शब्द पुष्पांजलि
आपके वैष्णव चरणों में रखता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको आनंद आता होगा, और आता है तो आशीर्वाद दीजिएगा दास को कि बस मति शुद्ध रहे, अहंकार न हो, और जब तक सांस चले भगवान के गुण गाते रहे। यही मनोरथ है दास का। तो भूप सजेव मतलब राजा चाहते हैं और उसने सब नक्की किया है कि आपको युवराज पद दिया जाए, राजा ने सूचित किया। तो वशिष्ठ जी बड़े विदग्ध है, वो कह रहे मतलब अर्थात मैं नहीं कहा ना, तो मैं चाहता हूँ। और राम जी भी समझ गए गुरु जी आपका तो उसमें कुछ नहीं है ना, वो उसका मैसेंजर बन के बस आना है। हाँ मतलब ये सब क्लियर करना करना नहीं है, हमें करना पड़ता है। वहां तो सरल चौपा है कि भूप सजेव, राजा ने ये सूचित किया है कि आपको कल युवराज बनना है। राम करा सब संयम आजू, इसलिए हे राम जी आपको संयम करना पड़ेगा। संयम मतलब क्या? यम मतलब स्टॉप, रोकना, और संयम मतलब अच्छी तरह से इंद्रियों को रोकना। हमारे धर्मशास्त्र में 10 प्रकार के संयम बताए गए। अब इस तरह व्याख्या करने पर तो बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन कम से कम साधकों को जानना चाहिए। शब्द आता है ना तो उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसमें भाव क्या है। जैसे लिखा गया है पतंजलि आदि आचार्यों के द्वारा, अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य दया आर्जवम क्षमा धृति मिताहारा शुचिश्च संयमा दशा। 10 प्रकार के संयम है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, ये सब तो लिखा गया। सत्यम, अहिंसा, स्तेयम, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जवम, आर्जव मतलब रिजुता, सरलता, फिर क्षमा, धृति, धृति मतलब धैर्य, ये सब गुण है। मिताहारा, उपवास करना है आपको और पवित्र रहना है, ये सब संयम है ना, जो साधक को विशेष परिस्थिति में विशेष पालन करने होते हैं। ये तो सदा ही पालन करने योग्य है, लेकिन विशेष परिस्थिति में तो जैसे दीक्षा हो या फिर जैसे यहाँ राम जी का राज्याभिषेक हो, कोई संस्कार होता हो तब तो निश्चित होना चाहिए। तो ये 10 प्रकार के संयम, ऐसी बात निकली पढ़ने में आई तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो राम तुम्हें संयम करना होगा, सो विधि कुशल विवाह काज, जिसलिए विधाता कुशल रहे और तुम्हारा काम बन जाए। तो मैं ये गुरु जी कह रहे हैं कि मैं आपको राजा का ये संदेश देने आया था, अब हम चलते हैं। गुरु जी कह रहे विदा ले रहे हैं। तो गुरु सुख सिख देई राय पही गए। तो गुरु जी ने शिक्षा दिया इस तरह राम जी को, और वे राजा के पास चले। जय, देखो राम जी कुछ मौन लिखा गया। गुरु जी ने कह दिया कल तुमको संयम करना है, विधाता तुम्हारा कुशल करे, और राजा ने सूचित किया है कि तुम युवराज बनो। अब राम कुछ बोले ऐसा वर्णन यहाँ नहीं है। गुरु सीख दई हो गए है राय पई, राजा के पास गुरु जी शिक्षा देके चले, मैसेज देके चले। राम हृदय अस विस्मय भय, राम के हृदय में एक विस्मय, एक एक हृदय में ताप प्रकट हुआ कि कैसे, विस्मय मतलब हाउ कैन, ऐसा कैसे। देखो यहाँ पर गुरुजी, और गुरुजी बोलने आए हैं और पिताजी का वचन बोलने आए। पिताजी का वचन गुरुजी बोल, और राम के लिए दोनों गुरु है, पिता भी गुरु समान है और गुरु तो गुरु है ही है। तो उनकी बात राम को, दिल को, स्वभाव को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अति मर्यादा का पालन राम करते हुए कुछ भी प्रतिवाद प्रतिक्रिया नहीं किया। नहीं नहीं मुझे, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं, कोई नो ऑब्जेक्शन। गुरु लोग जो बोलते हैं उसको पहले तो शांति से सुन लो और सुन के विचार करो, जितना होता है उतना पालन करो, और यदि किंचित कुछ नहीं हो रहा है या नहीं पसंद आ रहा है तो भी पहले चुप रहो। समय देख के, किसी साधु की सलाह लेके कैसे इसको आगे बढ़ा जाए, इस पर धैर्य से विचार करना चाहिए। राम जी धीरोदत्त नायक है, सिखा रहे हैं। हम लोग तो तुरंत उसी समय ऑन द स्पॉट अपना मत अबीर मत दे देते और विरोध भी कर देते। खासकर देखना चाहिए, उनकी आयु देखनी चाहिए, संबंध देखना चाहिए, और उसकी भक्ति तप देखना चाहिए, तो फिर हमें उस अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा ना, ये मर्यादा। तो राम जी का मन में दुख हुआ कि क्योंकि वो राजा बनना खुशी नहीं था उसको, राम जी का कुछ अलग मूड है,
वो अभी चर्चा होगी जब चौपाई आ रही है। लेकिन इस चौपाई के अंतर्गत हमें क्या, इन दोनों चौपाई के बीच में जो राम जी मौन है उस पर हम विचार करें। और हमारे विद्वानों ने लिखा है, हमारे शास्त्र, भारतीय शास्त्र, सनातन शास्त्र इतने ऊंचे हैं कि जिसमें कुछ नहीं लिखा ना उसमें भी बहुत कुछ लिखा है। 2 श्लोक के बीच में जो खाली जगह होती है ना उसमें भी बहुत कुछ ज्ञान भरा। लेकिन जिसका उपला माला खाली होता है ना उसे लिखा हुआ भी नहीं दिखता, जो नहीं लिखा वो कैसे दिखेगा। लेकिन किसी वैष्णव, विद्वान वैष्णव से पाला पड़ेगा ना तब ये सब रहस्य बाहर आए। एक विद्वान कह रहे थे, हम वृंदावन में सुन रहे थे कि 2 श्लोकों के बीच में भी संदेश होता है, और इसी संदेश को श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ जी ठाकुर, षड गोस्वामियों ने हमारे सामने रखा। इसलिए भागवत पढ़ने की अपेक्षा सुनना वैष्णवों से बहुत जरूरी है, और ऐसे वैष्णवों से जो परंपरा से सही रूप में सीखे सुने समझे। केवल प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे से काम भी नहीं बनेगा। हम जैसों से मतलब, हम लोग तो बिल्कुल योग्य नहीं। लेकिन अभी क्या करें, वो श्लोक है ना, और रण प्रदेश में कोई पेड़ नहीं होता, कोई वट वृक्ष नहीं होता, तो एरंडा होता है छोटा, उसको भी पेड़ मान लिया जाता है। हमारे गुजराती में कहेवत है, नहीं मामा करता है काणो मामा शू खोटो है, हमें काणा मामा जे मकावीए छे। लेकिन वास्तव में वैष्णव से सुनना चाहिए, जो वास्तव में विद्वान, और साथ में कपट शून्य, न धनम न जन्म न सुंदरी वाले कहाँ मिलेंगे। लेकिन हृदय में इच्छा हो तो भगवान व्यवस्था करते हैं, और इसी का प्रभाव भी अपना अलग होता है ऐसे वैष्णवों का। हम लोग बिल्कुल अयोग्य है, फिर भी एक योग्यता, एक सौभाग्य है कि हमें ऐसे वैष्णव से सुनने मिला है, महाराज जी जैसे, जो भागवत को आत्मसात किए हैं। और उसी की कृपा का फल है कि तोते की तरह उनकी बातों को कुछ रट लेते हैं। उसमें भी इतना सुख आनंद है और इतना मिल रहा है, तो आगे कितना मिलेगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एनीवे, अपने भावों को हमें यहाँ कहना नहीं है, लेकिन जो कृपा बरस रही है उसका एहसास होता है, इसलिए शब्दों से भी प्रकट हो जाता है। तो राम जी साधुवाद निष्कणाय नमः, जो साधु होते हैं ना, आदर्श आइडियल सेंट सेजिस, उसकी कसौटी है। जैसे सोने को परखने में कसौटी पत्थर युक्त होता है ना, ऐसे साधुता मर्यादा क्या है, वो किसी से तुलना, एग्जाम्पल देखना हो तो वो श्री राम है। और देखो ये अपने चरित्र से कह रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल अप्रासंगिक बात राम जी को अपने हृदय से लग रही है, अपने को अभिषेक कराना, लेकिन वो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं की। प्रभु अनुचित लग रहा है उनको, आगे कहेंगे कि ये मुझे अनुचित लग रहा है, लेकिन अपने मन से कह रहे, सीता जी से कह रहे, अपने गुरु जी से कि पिताजी से कुछ नहीं कहे। राम जी, ये राम जी मौन रहे, और सामने वाले की उम्र, मर्यादा, संबंध का मर्यादा रखते हुए मौन रहे। हमें भी ये बहुत मुश्किल है भक्तों, बोलना सुनना बहुत इजी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए ना तब एग्जाम होता है हम लोगों को। राम जी से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें वो शक्ति देती कि हम ऐसे कर पाए। क्या राम जी को विस्मय हुआ, तो उसका उदाहरण देखो तुलसीदास, आगे 3 चौपाई में गाऊंगा, 4 जिसका वर्णन करेंगे। जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ छाहा। जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाई एक संग जन्म, ऐसे एक संग जन्म लिए, उस पर भी विचार होना चाहिए। राम जी का जन्म 9वीं को हुआ था मध्य सूर्य में, लेकिन भरत जी 10वीं को जन्म लिए थे, ऐसा भी वाल्मीकि जी ने निर्देश दिया। उनका नक्षत्र अलग है, अश्लेष नक्षत्र है, फाल्गुनी में है, और लखन सुमित्रा के यहाँ, लखन और ये शाम को जन्म लिए 10वीं को। लेकिन एक साल में भी जन्म लिए हो ना, तो भी, क्योंकि कोई ज्यादा अंतर नहीं था, 1-2 दिन का या 1-2 साल का अंतर ज्यादा अंतर नहीं माना जाए। लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत रामायण के अनुसार अलग अलग भाव है। अब उसको हम बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम विचार दे रहे हैं कि ये है, इसलिए अलग अलग कल्प में अलग अलग आचार्यों का साक्षात्कार है, और राम जी की लीला अनंत है और नित्य है। और यत्किंचित नहीं भी है ना,
लेकिन किसी सच्चा साधु बोल देना तो अगली बार भगवान को वही जन्म लेना पड़ेगा, करना भी पड़ता है। क्योंकि वैष्णव जो बोलते हैं ना वाणी से, वो वेद हो जाता है। नहीं होने पर भगवान को करना पड़ता है। ये वैष्णव के वचन का महिमा है। इसलिए आचार्यों की वाणी पर शंका मत किया करो, मान लो, मान कर जानेंगे। दूसरी जगह क्या होता है, जानकर मानते हैं। संसार में आप लोग क्या करना चाहिए, जानकर मानिए, लेकिन भगवान के शास्त्रों में, भगवान में, संतों में मानकर जानिए। उल्टी परंपरा है, यहाँ मान लीजिए आप जान जाए। संसार में पहले जानिए, फर्स्ट यू नो एंड देन एक्सेप्ट, फिर आप स्वीकार। लेकिन यहाँ भक्ति की धारा ही कुछ ऐसी है, इसलिए समझना पड़ेगा नीति। तो एक संग जन्मे और भोजन साथ में होता था। ईट टुगेदर कहते हैं ना, हमारे फैमिली, राम जी का ये जो राम धर्म है ना, फैमिली मेंटेन धर्म। और राम जी का एक एक चरित्र, अभी जो इम्यूनिटी का बूस्टर है राम जी, समझ लीजिए। क्योंकि साथ में भोजन लेने से और अपने भाइयों के साथ में एक एनर्जी मिलता है। कोई भले हमें कोई मदद ना करे, लेकिन कहना खाली कि मैं हूं, उतने में कितना कितना आश्रय विश्वास मिलता है भाइयों। और इसका प्रमाण महाभारत में है, कौरव पांडवों के चरित्र में भी। तो भोजन साथ में, स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, आप लोग पता ना, सब ये साथ में होने पर एकता। वो कहते ना, एक एक उंगली तो टूट जाएगी, लेकिन पांचों मिल जाए तो मुट्ठी बन के सामने वाले को तोड़ सकते। एक एक धागा होगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन 50, 100, 500 धागे मिला दिया जाए ना तो रस्सी बन जाता है, हाथी को भी बांध सकते। हमारे यहाँ नीतिकार कहते हैं कि ये झाड़ू होती है ना, उसमें क्या है, सब तिनके ही है। अगर ये झाड़ू बिखेर दो ना तो सब तिनके हो जाएंगे, लेकिन सब तिनके मिला के झाड़ू बना दो ना तो वो सारा कचरा साफ कर दो। हमारी माताएं अंगूर लेने जाती है तो संत लोग कहते हैं कि जो बिखरे हुए अंगूर है ना वो 80 रुपए में किलो मिलते हैं, और जो ये द्राक्षनो झुमको है ना उसका 100-150 रुपया हो, क्योंकि वो आगे तो तोड़ के ही खाना है, लेकिन फिर भी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये नीतिकार लोग इस तरह एक था, यूनिटी इज द प्रिंसिपल। श्रील प्रभुपाद ने कहा ना, इसके ऊपर सार है। हम इस्कॉन के भक्तों को ये सीखना है। लेकिन धन्य है कलयुग की कमाल लीला। कलयुग अपना तांडव कर रहा है ना। देखो जितने पाखंडी है ना और जितने नशे करने वाले, सब ग्रुप में और एक रहते हैं। जैसे 5-10 दारू पीने वाले सब एक को बुलाएंगे, आजा भैया तू भी पैक मार, मैं भी पैक मारूं, और सब एक दूसरे का प्रशंसा करते। बुरा काम है, लेकिन एकता है। और दो विद्वान है ना, एक नहीं रह सकते। वो इसकी टांग खींचता है, वो उसकी खींचता है। ये देखा जाता है कलयुग में। दो साधुओं को, दो विद्वानों को ग्रुप में नहीं देखेंगे। वो अपना ग्रुप अलग बनाएगा, ये उसका बनाएगा, फिर दोनों ग्रुपों में एक दूसरे का निंदा और एक दूसरे को टांग खींचे। और यहाँ पाखंडी लोगों को देखो, जितने आतंकवादी है, जितने नशे कर, उनसे कुछ साधु लोग सीख लो भाई, वैष्णव कि उसमें कितनी, इसीलिए तो उनकी बोलबाला है। और हम लोग बिखरे पड़े। अरे भाई मोती जब साथ में हो ना तभी वो उसकी वैल्यू माला हो जाती है। बिखरे हुए मोती तो अलग अलग होते, माला बनना है, भक्तमाल, भक्तमाला, ताकि भगवान के गले में अर्पण हो जाए, भगवान भी निकाल न सके। तो ये सब मैसेज तो मिलता है यहाँ। राम जी कह रहे कि भोजन साथ में, शयन साथ में, खेल भी साथ में हुआ। कर्ण वेद, हमारा जो ये संस्कार होता है 16 संस्कार, उसमें हम लोग पढ़ने भी, चारों भाई पढ़ने भी साथ में गए। रामायण में वर्णन है। विवाह भी साथ में हुआ। देखो चारों मंडप लगे थे, चारों भाई के विवाह एक साथ हुए जनकपुरी में। और ये राम जी सब याद कर रहे हैं, संग संग भय और साथ में हम लोग बड़े हुए। लेकिन विमल वंशयः अनुचित बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। ये जो दिनकर वंश है ना, कई भी कहेगी दिनकर वंश रीत सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, कई मंत्रणा को कहती है कि बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे तो उनके सेवक रहते। तो ये सूर्य कुल की रीति है, रघुवंश की रीति है, इक्ष्वाकु वंश से चली आ रही है। सूर्य कम पहले की बात, आजकल की नहीं है। तो क्या कह रहे, विमल वंश, जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई मल नहीं है। इतना विशुद्ध सूर्य जैसा चमकता हुआ हमारा ये सूर्य वंश, जहां एक से एक प्रतापी सगर जैसे भगीरथ, दिलीप
अज, दशरथ, क्या क्या कहा जाए, एक दशरथ है, इनके आगे भी एक दशरथ हो गए। तो इतने बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र जैसे, और इस विमल वंश में सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, सब विधि, सब रीति, सब नियम, सब प्रतिज्ञा टॉप मोस्ट। लेकिन एक अनुचित है, अनुचित है नहीं, राम को लग रहा है। समझिएगा इस भाव को। ये तो शुद्ध रीति आ रही, नहीं तो वशिष्ठ ही मना करते। अगर ये विपरीत होता तो मनु महाराज की परंपरा आई। ये मनुस्मृति की बात है कि बड़े को राज मिलना चाहिए। ये मनु महाराज नियम बना के गए, जिसको धर्म ग्रंथ कहा गया है। लेकिन फिर भी राम का, मानो राम है ना, वो निष्प्राण बनी हुई परंपरा को चेंज करना चाहते। रामायण एक ऊर्जा है, रामायण एक क्रांति है। जो नियमाग्रह प्रभुपाद जी समझा है ना, कि जो पुराने घिसे पीटे नियम जो भक्ति में भी बाधा देते हैं, उनको तोड़ देना चाहिए। परंपरा के नाम पर कई पाखंड भी हो रहे हैं, अच्छा भी हो रहा है, परंपरा इज द बेस्ट डिसाइपल। लेकिन परंपरा शुद्ध हो तब ना। अब पाखंडियों की भी परंपरा है, वो लोग भी कह रहे हैं परंपरा इज द बेस्ट, तो मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी परंपरा के गुण गाते, कभी गुरु के गुण गाते। हम तो नहीं गाते, बहुत कम गाते, डर लगता है। क्योंकि जो सुन रहे हैं उसमें वो अपने गुरु को महान होगे नहीं। पाखंडी लोग भी तो बहुत लोग सुनते हैं ना, और उन्हीं को महान, उनमें श्रद्धा रहेगी, बेचारा जन्म के लक्ष्य को चुक जाएगा मानव जीवन। इसलिए क्या करें। लेकिन आप वैष्णव लोग और सही परंपरा में इससे सावधान। लेकिन फिर भी कलयुग है, कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए चेक करिए, साधु से मिलिए, स्वयं शास्त्र पढ़िए, नहीं तो अटक जाएगी गाड़ी और हम लटक जाएंगे। क्लियर है सब बात। बहुत सावधानी से चलना पड़ता है इस पथ। इसलिए हमारे उपनिषद सुसुखम गीता कहते हैं कि सबसे सरल है भक्ति का मार्ग, सुख पूर्वक। और उसी उपनिषद में लिखा है सुरस्य धारा, खुली तलवार पर चलने वाला ये भक्ति मार्ग। अब एक तरफ ऐसा लिखा है, एक तरफ ऐसा लिखा, ऐसा कैसे। इसलिए हमें वैष्णव गुरु साधु का आश्रय लेना पड़ता है। ओके, तो मानो राम जो है ये अप्रासंगिक उसको लग रहा है, और निष्पाण परंपरा का पोषण नहीं करना चाहते, एक नई क्रांति शायद लाना चाहते। और राम कह रहे अनुचित हेतु। अब जो अभिषेक राम को ही अनुचित लग रहा है, वो कभी हो सकता है? और नहीं हुआ, राम का अभिषेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम का प्राण तो भरत है, और बिना भरत के राम राजा जब बनेंगे ना, भरत पहले होगा। और आज भरत ननिहाल में है, तो भाई ही मेरे साथ नहीं है, जो मेरा प्राण क्या बनू राजा बन के। राम जी के सब भाव प्रकट हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेक। अरे ये कैसी रीति बनाई है विमल वंश ने, कि बड़े भाई, 4 भाई है, जन्मे साथ, एक साथ बड़े हुए, खेले, एक दूसरे में प्रेम है, और उसमें से बड़े को राजा बनाना और छोटे को कुछ नहीं, केवल एक को ही राजा बनाना। ये बिल्कुल अनुकूल है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। श्री राम का ये पवित्र पछताना, राम पछतावा कर रहे हैं। पछतावा का दूसरा, पछतावा का संस्कृत वर्ड है पश्चाताप। पश्चात ताप, उसके बाद उसको ताप, हृदय में ताप लग रहा है, बुरा लग रहा है, दिल दुख रहा है कि अरे रे रे, हाय हाय, ऐसा कैसे। क्या प्रेम से पछता रहे। पवित्र है भरत के प्रति, भाइयों के प्रति प्रेम इतना पवित्र है राम जी का कि पछतावा हो रहा है, जबकि आनंद का विषय है पूरी अयोध्या के लिए, राजा के लिए, गुरु के लिए, सब के लिए। इवन भाई भरत के लिए भी आनंद का ही विषय था जब भी सुनेंगे तब। लेकिन राम जी, देखिए राम जी सबसे कह रहे हैं हरहु। और इस राम जी का ये जो अभी कथा हम कर रहे हैं ना, ये कोई भी सुनेगा ना इस लीला को, वो भक्तों के मन की कपटता नष्ट कर देगा। हरहु भगत मन के कुटिलाई। राम जी का भातृ प्रेम, पवित्र प्रेम भाइयों के प्रति, और उसको एक को मिला और भाइयों को नहीं मिला, इस भाव से राम जी का दिल दुख रहा है, वो पछता रहे। इस पछतावे को जो भी सुनेगा, उसके मन से अंदर जितनी भी कपटता है ना, डुप्लिसिटी, जितना भी कुटिला है, वो नष्ट हो जाएगा।
और मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राम जी कहते हैं राम जी में कोई कपट नहीं है और इसलिए कपटी व्यक्ति राम को पा ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा तो कपट है, और कपटता कैसे दूर होगी? बोले ये कथा सुन लो राम जी का, ये कथा सुनने से हम में ये भाव आएगा, धीरे धीरे ये कपटता जाएगी। अच्छा, एक प्रश्न है भक्तों, कपटता क्या है भक्तों में? भक्तों में कपटता दूर होगी। यहाँ पर ये कथा सुन के कह रहे हैं कि हरहु भगत मन के कुटिलाए, मन में कपटताएं होती। तो दास ने आज थोड़ा चिंतन किया है उसके ऊपर, लेकिन उस कथा को कल कहेंगे। कपटता क्या है और कैसे मुक्त होना चाहिए? राम जी का पछतावा आज हम रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय को मैं अतिरेक नहीं करना चाहता और हमें भी कुछ सेवा है। तो राम जी पछता रहे, इसी चौपाई का कल पुनः आस्वादन होगा, और राम जी का ये पवित्र भातृ प्रेम सबका मंगल करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, अति सुंदर। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, आपने जो वो नीति का श्लोक कोट किया, कटु कवंटम ऐसा कुछ नीति का श्लोक। हाँ, वो दो नीति का और वो जाति कुलादि प्रमाण। यस। हाँ, तो इफ यू कैन लेट अस नो। आप मुझे बिंदास प्रभु जी मैसेज करके याद दिला देना। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, एक दो बार रिपीट करके भी याद दिला देना। ओके, ठीक है। और जो एक करूंगा ही, लेकिन शायद भूल जाऊं। एक जो श्लोक आपने कोट किया था चैतन्य चरितमृत से, गुरु रे पहले, हाँ, पावे कृष्ण भजे, वो वाला ना पहले किया था वो। तो कहाँ है वो, जो उसका नंबर दे देना। ठीक है। राधे कृष्ण भजे करे गुरु र सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। ओके। क्योंकि आज का आपने जो क्लास दिया वो 2 श्लोकों का बहुत महत्व है उसमें, और भक्तों को कुछ शिक्षा भी अच्छी प्रदान हो सकती है, तो हम उसका और आस्वादन करना चाहते हैं। जरूर प्रभु जी, थैंक यू। कभी किसी भक्त को, प्रभु जी थोड़ा टाइम तो है ना, थोड़ा हाँ, आज देते हैं 2-5 मिनट देते हैं, एक दो प्रश्न देते हैं। ठीक है। तो माता जी, आर यू देयर? कैन यू टेक ओवर? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। आप सभी श्रोतागणों से रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कोई प्रश्न है या कथा से कोई अनुमोदन है तो आप प्रभु जी हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। देवभूति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल है, लेकिन आज के क्लास का नहीं है, कल के क्लास का है। तो कल के लाइक हम वो तो पता है कि लाइक अगर भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु के बिना तो वो संभव ही नहीं है। गुरु ही है जो हमें भगवान की तरफ ले जाने का रास्ता है, सब वही है, राइट? तो प्रभु लाइक अब एक पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही है भी नहीं, लेकिन अब जब वो मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है, जब हम आरती करते हैं सुबह की, उसमें है हम गुरु वंदना तो करते हैं, राइट? उसमें सब गुरु का है। तो फिर लाइक जो मंगला आरती में सिर्फ वृंदावन में वही विभावरी शेष गाते हैं जो इसमें सारे कृष्ण के गुण है, लाइक बाकी सब मंदिर में हम गुरु की नहीं, गुरु की तो प्रशंसा होनी ही चाहिए, वो तो है ही, लेकिन जो गुरुवाष्टकम गाते तो भगवान के सामने वो क्यों, लाइक मंगला आरती में वो क्यों होता है? बिकॉज प्रभुपाद जी ने कहा है, और प्रभुपाद जी ने भी इसीलिए कहा है क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जब इस गुरु वंदना को लिखा तो लास्ट में श्लोक है, 8 श्लोक तो हम बोलते, लेकिन 9वां श्लोक एकदम, ये जो गुरु अष्टकम है, जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में बोलेगा तो उसके ऊपर जगत गुरु कृष्ण प्रसन्न होकर प्रेम भक्ति देंगे। ये आशीर्वाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। वो भी एक श्लोक है, मैं भेज दूंगा। 9वां श्लोक शिक्षा गुरु अष्टकम का, जो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते कि ये 8 श्लोकों का जो गुरु अष्टकम मैंने लिखा है, उसको कोई ब्रह्म मुहूर्त में गाएगा तो उसको कृष्ण कृष्ण प्रेम देंगे, भक्ति में वो आगे बढ़ेगा। इस बात को लेकर श्रील प्रभुपाद ने ये नियम बनाया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ये गुरु अष्टकम गाएंगे। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि हम गुरु के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
क्योंकि हम उस गुरु का कर रहे, जैसे श्री राधिका माधवी और पार महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता चतुर्विधा भगवत प्रसादो साक्षात हरित्वेन, सब जगह हरि का गुणगान उस श्लोक में है, अगर आप ध्यान से इसका चिंतन। लेकिन ऐसी शुद्ध भक्ति करने वाले गुरु जो भगवान की तुल्य हमारा, उसको वंदन करते। क्यों? क्योंकि ये अर्चन, ये कीर्तन, ये कथा, ये रस उस गुरु की कृपा से मिला है। और हमारा वेद कहता है प्रथमम तो गुरु पूज्य तथा मम अर्चनम, भगवान कहते हैं कि पहले गुरु की पूजा फिर मेरी अर्चना करो, तब आप मुझे पाओगे। तो इस सारी शिक्षा और उस अष्टकम का भाव समझते हुए श्रील प्रभुपाद ने इसको इस्कॉन में स्थापित किया, क्योंकि इस्कॉन को वर्ल्ड वाइड करना था प्रभुपाद जी को, स्थान स्थान पर, तो सबको कृष्ण प्रेम मिले, भक्ति मिले, आशीर्वाद मिले, इस भाव से। रही बात वृंदावन की, तो वृंदावन की स्पेशलिटी, विशेषता, जो कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की गई और कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की मधुर लीलाओं का नाम संकीर्तन और भगवान की लीलाओं के द्वारा जो नाम पड़ा विपिन पुरंदर, मतलब जो भी उसमें आया है, तो भगवान ने जो जो लीला करी, गोपी वस्त्र हरि जामुना जीवन के लिए, तो भगवान की वृंदावन की लीला से कनेक्टेड जो भगवान के नाम है, उस संकीर्तन को विभावरी से गौड़ीय धारा में, हमारी बंगला गौड़ीय भक्तिविनोद ठाकुर ये सनातन वाली परंपरा में ये बंगाली कीर्तन गौड़ीय मठों में और गौड़ीय धारा में गाया जाता है, जिसमें कृष्ण का ये मूल संगीत। तो प्रभुपाद जी वृंदावन स्पेशल रहे ऑल ओवर इन इस्कॉन, सभी इस्कॉन में उसकी स्पेशलिटी, और उसमें कृष्ण बलराम प्रकट है, तो कृष्ण बलराम के ही गुणगानों की वाग्दान करने की वहां पर अनुमति दी। तो एज ए इस्कॉन जीबीसी रूल्स ये नियम बनाया गया। फिर कभी फेस्टिवल के टाइम भाव में अन्य सेंटरों में कोई भक्त गा ले, तो ये जीबीसी लोग तो ठीक नहीं मानते, लेकिन उनके भाव को कभी कभी कोई गा ले तो ओके, बुरा तो नहीं है, लेकिन भाव एक अलग वस्तु है और व्यवस्था एक अलग वस्तु है। तो व्यवस्था जो आचार्यों ने, भाव अपना स्वतंत्र होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, और जो अरेंजमेंट व्यवस्था है वो सबके लिए होती है। तो सबको ध्यान में रखते हुए संस्था एक निर्णय लेती है, उनके आचार्य लोग निर्णय लेते हैं, इसमें सबका भला सबका देखा जाता है, और व्यक्तिगत भाव में तो अपना या कुछ लोगों का देखा जाता है। तो इसलिए वो रूल्स है। तो मैं कहना चाहिए, जहां तक मुझे ज्ञान और याद आ रहा है बता रहा हूँ कि वो गुरु अष्टक का आशीर्वाद था, और उसमें हरि का ही गुणगान है और साथ में गुरु का गुणगान, और भगवान ने कहा है कि गुरु की पूजा पहले फिर मेरी, इसलिए उनका करके फिर महामंत्र कीर्तन करते हैं। ओके, और वृंदावन का तो स्पेशलिटी रखना था प्रभुपाद को अन्य इस्कॉन से, इसलिए वहां पर प्रभुपाद ने छूट दी, और उसके कारण से कृष्ण बलराम डीटी वो मंदिर इस्कॉन वृंदावन की स्पेशलिटी, और उसमें वो कीर्तन मंगला में गाया जाता है गौड़ीय परंपरा में, मंगला में, इसलिए उस कीर्तन विभावरी को चुना गया। इसमें वो शब्द है विभावरी शेष, मतलब वो वाला दो कीर्तन गाया, पहले ये, फिर थोड़ा सा ब्रह्ममुहूर्त बीते, फिर जीव जागो गाना चाहिए। तो कभी कभी हम वो दो लाइन हमारे अन्य मंदिरों में भी गाते हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। अगर किसी कोई और का सवाल ना हो तो एक और सवाल है, अगर टाइम हो तो फिर बाद में पूछ लूंगी प्रभु जी, अगर पहले किसी को। मैंने पूछ लीजिए, आपका ही पहले अधिकार। नहीं, वो प्रभु जी वो रास के बारे में था, लाइक कृष्ण भगवान ने रास तो कई जगह बहुत सारे गोवर्धन पे की है, फिर निधिवन में सारी जगह रास किया है, और फिर वसंत टाइम भी अलग अलग है, शरद ऋतु की रास है, वसंत ऋतु की रास है, और भी कई रास हो। तो लाइक सारी रास पे सारी जगह पे एक ही गोपियां हर बार आती है, क्योंकि वृंदावन में तो जो नित्य सिद्ध गोपियां वो भी है, और फिर जो साधना करके भी जिन्होंने गोपी लाइक बनी हुई वो भी, तो सब एक ही सबके साथ रास किया है, या अलग अलग जगह पे स्पेशल लाइक ऐसा होता है? ऐसा है, देखो, एक तो सब गोपियों के साथ किया है जो माधुर्य भाव वाले, फिर वो साधन सिद्ध हो, कृपा सिद्ध हो, या पहले की ऋषि मुनि कोई भी, लेकिन अलग अलग स्थान पर किया है, गोवर्धन में किया है या अन्य स्थानों पर। लेकिन वृंदावन में जो रास हुआ वो शरद पूर्णिमा को, उसको महारास कहते, जिसमें पूरे 84 गोष्ठ की सभी गोपियों को बुलाया, वो महारास है। और अन्य अन्य स्थानों में जो रास होता है वहां की कुछ गोपियां। और रही बात रास की लीला की, तो ये गाया गया है वसंत का जयदेव जी ने, या भागवत में शरद ऋतु का, लेकिन रास लीला तो नित्य लीला है भगवान। अब ये भी ध्यान दिया, ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार रास हुआ उसके बाद नहीं होता। वृंदावन नित्य रास, जैसे चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने पूछा गोदावरी तट पर, सर्व छाड़ी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सब कुछ छोड़ के जीव को कहाँ पर रहना चाहिए? तो रामानंद राय कहते हैं
श्री वृंदावन ब्रज भूमि जहाँ नित्य लीला रास, वृंदावन में रहना चाहिए सब कुछ छोड़ के जहां पर नित्य रास होता है। तो सुखदेव जी ने तो एक झलक केवल बताया शरद पूर्णिमा की रास की, जयदेव जी ने एक रास की झलक बताई, लेकिन वो भी अनंत रात्रि तक रास चला और नित्य रास होता है भगवान का। तो हमें ये समझना है कि नित्य रास होता है, कई स्थानों पर ब्रज में होता है और उसमें अलग अलग जगह की अलग अलग स्पेशल स्पेशल गोपियां रहती है, लेकिन शरद पूर्णिमा को सभी गोपियां थी। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद। और मैं कुछ ज्यादा बोलता तो कान पकड़ता हूँ, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा और आशीर्वाद रखिएगा। अभी और 2 दिन आप लोगों का सर खाऊंगा, उसके बाद फिर आप फ्री हो तो फिर सताया नहीं जाएगा मेरे द्वारा। हरि बोल। हरे कृष्णा। भागवत सेवा यह है, इससे चलता ही रहेगा। हाँ, भागवत तो चलता रहेगा, ये तो मैं कहा और भक्त लोग सुंदर आएंगे, हम तो कोई भी महानुभाव आज आ जाएंगे और करते, हम तो करते रहेंगे जब तक। आप लोगों को तो नित्यम भागवत करना ही है। मैं तो कहा कि मैं केवल सर नहीं खाऊंगा, दूसरे लोग भक्त कथा सुनाएंगे। आप कहीं और जगह करेंगे, कथा कम होती है कहीं और जगह कर लेंगे ना आप, तो वैसे ही। हाँ, कहीं और चलेगा। भागवत तो विश्राम लेता है, समाप्त नहीं होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब भी वैसे जैसे रास नित्य चलता है, ऐसे भक्तों का भागवत भी इस्कॉन में नित्य चलता है, अलग अलग सब जगह। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया है। लेकिन आप सब लोग कथा में रस रखते हो, प्रीति है, ये आप लोगों के ऊपर विशेष गुरु की, प्रभुपाद की, वैष्णव की कृपा है। और हम प्रार्थना करते हैं सियाराम सरकार से कि ऐसे ही आप लोगों में कथा प्रीति बढ़ती रहे और भक्ति में आगे बढ़ो और हम जैसों को बढ़ाओ। हरि बोल। हरे कृष्ण।